बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबारूज माय लाइफस्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि गर्मी का मौसम इतना बढ़ रहा है और शदीद गर्मी हो रही है, आज मैं अपने दिन का आगाज़ करूँगी आइसक्रीम के साथ, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका था। आइसक्रीम पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने कहा ये मैं ज़रूर खाऊँगी, मेरा बहुत दिल कर रहा था। तो मैंने जो है ना अब आइसक्रीम निकाल लिया और खाई है मज़े के साथ। लेकिन ये होता है जब मेरे बच्चे खाएं ना तो मैं बड़ा खुश होती हूँ। अगर मैं मतलब कि खा रही हूँ ना तो उन्होंने नहीं खाए तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और बस यहाँ पे बैठ के मैं इंजॉय कर रही थी और उन्होंने भी खाई है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को देती हूँ, अगर बच गई है चीज़ तो मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज़ नो। तो मौसम कभी बादल आ रहे हैं, कभी सूरज आ रहा है, समझ नहीं आ रही थी आज क्या बनाएं। तो मैंने फटाफट से ना लहसुन भुना, उसके अंदर थोड़ा सा चिकन डाला और आज हम बना रहे हैं चिकन और पालक। तो चिकन मैं बस थोड़ा सा ही लेती हूँ जितना बच्चे खा लें, मुझे इतना ख़ास ये पसंद नहीं है चिकन गोश्त वगैरह, मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती और मुझे ये ना ज़्यादा नहीं अच्छे लगते। कभी अगर दिल करे तो बस खा लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं खाती। तो हुआ यूँ, आज गैस ने इतना ज़्यादा तंग किया, मैंने ये सारा मटीरियल इसके अंदर डाल दिया, मसाला वगैरह भून लिया, मिर्चें शर्चें डाल दी, लेकिन गैस चला गया और मैं सर पे हाथ रख के बैठ गई। मैंने कहा अब क्या करूं। तो फिर मैंने उसको उतारा देचकी को और हल्का सा गैस आ रहा था जिस पे मैंने बच्चों को बना के दिया था शवारमा ब्रेड। और यहाँ पे मैं शवारमा की जो उसके अंदर मटेरियल डालते हैं ना उसकी कर रही हूँ। मैंने कहा इसको ज़रा मैं मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। तो इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और तिक्का मसाला, दही, अदरक का पेस्ट, ये सब डाल के मैंने मैरिनेट करके तो फिर मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया था। इसके अच्छी तरह से फ्राई करके फिर हम निकालेंगे तो हमारा जो शवारमे के अंदर जो चिकन है ना वो तैयार हो जाएगा। इसके हम अंदर आप चिली सॉस, सोया सॉस, इस तरह की चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। उतनी देर में बच्चे आ गए थे स्कूल से और बस मैं उनका ही वेट कर रही थी। ये बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं आजकल, तो तकरीबन 1, 2, 3 बज जाते हैं इनको ना स्कूल से आते हुए। स्कूल से आने के बाद बहुत बुरी हालत होती है कमरों की और बाहर बरामदे की। वो इस तरह के बच्चे जो चीज़ उतारते हैं, टाइयाँ कपड़े वहीं फेंक देते हैं, फिर मुझे बाद में सारा कुछ समेटना पड़ता है। तो यहाँ पे ब्रेड मैं ले आई हूँ, शवारमा ब्रेड थी और इसके अंदर जो मटेरियल है शवारमा से मैंने घर में जो साफ़ सुथरा और अच्छे तरीके से बनता है ना, वो बाहर से तो पता नहीं बनता है कि नहीं, लेकिन अपने घर के माहौल में साफ़ सुथरा अच्छा बनता है। तो चिकन हमारा हो गया था और ये बारबेक्यू सॉस भी मैंने इसके अंदर ऐड की और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने यूज़ की है। तो अच्छा टेस्ट है, लेकिन बट जो मैं पहले लेके आई थी ना वो उसका ज़्यादा मुझे अच्छा टेस्ट लगा था और मैं चेंज करती रहती हूँ। तो इसके अंदर मैंने उसकी चिली सॉस बनाने के लिए ना मैंने इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए डाल दी थी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते, वो इतना ही मतलब के खाते हैं। तो वो फिर हुआ यूं कि दास्तान ये है जी, कहानी ये है कि गैस नहीं आ रहा था। मैंने फिर इसको ओवन में ट्राई किया, मैंने कहा ब्रेड कच्ची है और सिलेंडर भी ख़त्म है तो अब मैं क्या करूं। फिर मैंने ओवन में इनको सेका लगाया और ओवन में ये फूल फूल के जा रहे थे। मुझे इतनी हंसी आई क्योंकि इसमें ईस्ट होता है जो कि मैदे को फुलाता है और जब हम ओवन में रखते हैं तो इसके फूलने का ख़तरा होता है। तो ये देखें ये फूल गया, इसकी रोटी ऐसे बन गई थी, लेकिन अच्छे बन रहे थे, अच्छे लग रहे थे। तो बट मैंने दो दो एक एक करके इनको लपेट में शॉपर के अंदर लपेट के रख लिया था ताकि ये ज़्यादा हार्ड ना लगे और बच्चे खा ना सकें, क्योंकि अवन में ज़्यादातर चीज़ जो है ना वो अंदर से सॉफ्ट होती है, बाहर से वो ज़्यादा थोड़ी सी ना क्रिस्पी सी बन जाती है। तो मैं सारा सामान उठा के अंदर कमरे में पंखे के नीचे ले आई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने यहाँ पे बैठ के एक एक बच्चों को बना के ताज़ा जो भी घर में होता है मैं बच्चों को दे देती हूँ। वेजिटेबल में वो सिर्फ खीरा वगैरह शौक़ से खाते हैं, तो मैंने यही चीज़ यूज़ की है। बाकी कैरेट भी वो खा लेते हैं लेकिन मेरे पास मौजूद नहीं, जो भी था वो मैंने बच्चों को बना के दे दिया कि अल्लाह का नाम लेके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के जो है ना वो आप खाना स्टार्ट कर लें।
मायोनीज़ भी मेरी थोड़ी सी ख़त्म होने वाली है, तो इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगी बाज़ार से। और बस मैं बच्चे खुश हैं तो आपको पता है माँ बाप भी खुश हैं। मौसम की तब्दीलियाँ, कभी मौसम अच्छा हो रहा है, कभी मौसम गर्म हो रहा है, कभी मौसम कैसा तो कैसा हो रहा है समझ नहीं आ रही। लेकिन अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ सबकी दूर रखे। खलारा काफ़ी दस्तरख़्वान पे लग गया था क्योंकि मैं हर चीज़ कमरे में ले आई थी और बच्चे बड़े शौक़ से खा रहे थे। मुझे भी ज़्यादातर ना घर का ये पसंद है, मुझे बाहर का नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। मुझे घर का शवारमा अच्छा लगता है, बच्चे भी शौक़ से और सारा खा लेते हैं। उसमें मायोनीज़ बहुत ज़्यादा होती है और पतली होती है। जो घर में हम अपनी यूज़ करते हैं ना, वो यांगो कंपनी हो गई या किसी और की कंपनी की यूज़ करते हैं ना, वो थिक होती है और अच्छी मज़े का टेस्ट होता है। तो वो तो खुद बनाते हैं फ्रेश तो डालते हैं, लेकिन मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आज जो हम खा रहे हैं अम्बियाँ कच्ची कैरी जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर काला नमक लगा के हम शौक़ से बैठ के खा रहे थे। मैं बच्चों को मना कर रही थी, वो कहते हैं मम्मा आप क्यों खा रही हैं? तो मुझे इतनी हंसी आई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ इनको, मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत मज़ेदार ये लगती हैं। और जी हम यहाँ से फ्री हो गए थे और खाना शाना बच्चों ने खा लिया था। काम करने वाला मेरा रह गया है और मैं यहाँ से बोटल्स ले रही हूँ। एक बोतल निकाली है मैंने ठंडे पानी की। मेरे ख़्याल से ये बोतल थी या वाटर था, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बना रही हूँ जूस, फ्रेश जूस। उन्होंने कहा कि मम्मा हमने शवारमे के साथ ये जो है ना आड़ू का जूस पीना है, तो आड़ू का जूस के अंदर बोतल ना डालें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आड़ू मैंने काट लिए थे, उसके अंदर आपने चीनी डालनी है, काला नमक डालना है और पानी थोड़ा सा डालना है। और आपने इसको जो है ना, उसके बाद आपने जी पानी डालने के बाद आपने बोतल डालनी है, बोतल सबसे एंड पे आपने डालनी है। ये भी मैं वाटर ही डाल रही हूँ। तो इसके बाद आपने जब ये बन जाए तो फिर बाद में आपने वाटर डालनी है। ये मेरे पास काला नमक पड़ा हुआ था, ये इसके अंदर फटाफट से ऐड कर देंगे। और बच्चों ने जाना है जी अकेडमी, तो बस वो जाने वाले हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आप इसके अंदर टेस्ट के लिए डाल दी, हाशमेदार होता है, उसके वाटरमेलन के ऊपर डाल के खाएं तो बहुत मज़ा लगता है। तो मशीन हम चला देते हैं और यहाँ पे जी ग्राइंड हो रही है हमारा। इतना मज़ेदार ये जूस तैयार हो गया, आप भी बच्चों को बना के दें। और मेरे बच्चे ना दरअसल कभी गिलास में पी लेते हैं, कभी कप शप में पी लेते हैं, लेकिन कभी ज़िद करते हैं कि हमने फीडर पीना है, क्योंकि अभी छोटे हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं फीडर में डाल देती हूँ। बोतल मैंने बाद में एंड डाली है, तो फिर उसके बाद मैंने बच्चों को दे दी। ये हाशमेदार है और ये बेस्ट है जूस, और माशाल्लाह से बच्चे शौक़ से पीते हैं। मुझे खुद इनका बड़ा अच्छा टेस्ट लगता है, और साथ बोतल हो तो क्या ही बात है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर जी डाल दिया, और पता नहीं जग अक्सर मैं ऐसे डालूँ ना तो लीक हो जाता है, पता नहीं ये क्या मसला है। तो दोनों को मैंने फिल्टर बना लिया था। छोटा जो है उसको नहीं मैं देती, इसको मैं बोतल नहीं अंदर ऐड करूँगी, खाली मैं इसको जूस देती। लेकिन वो अभी यहाँ नहीं था, अम्मी घर था। तो बस दुआओं में याद रखा करें, सब्सक्राइब किया करें, चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट किया करें। बस मैंने उनको कहा कि ये जूस पी के आपने अकेडमी चले जाना है, क्योंकि बच्चों के पास टाइम ही नहीं मिलता, इतना ज़्यादा वो होता है कि इनको टाइम ही नहीं मिलता। बस बर्डन इतना ज़्यादा बुक्स का पड़ा होता है। बस लेट के वो आराम कर रहे थे और पी रहे थे, और बस बाकी मैं काम जो है ना वो करूँगी, और अपने लिए भी जूस का एक गिलास इसके अंदर जो है ना डालूँगी और पीऊँगी मज़े से। बहुत फ्रेश सा, बहुत यम्मी सा इसका टेस्ट और कलर आता है। यकीन मानिए इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं किया हुआ। अच्छा, मैं एक दुकानदार के पास गई, मुझे इतनी हंसी आई। वो आजकल मैंगो कच्चे हैं ना, तो उसमें कलर फूड डाल देते हैं मैंगो के कलर के लिए। मुझे इतना गुस्सा आया, ऐसे नहीं करना चाहिए, बट क्या कह सकते हैं। और यहाँ पे जब तक हमारा ये सामान आ चुका था, हमने मंगवाया था, ये क्या क्या हमारी शॉप पे लगा हुआ है, तो हस्बैंड वहाँ से ख़रीद के और दुकानदार से कह के वो फिर घर हमारा पार्सल घर भेज देते हैं। मैं ऑनलाइन वगैरह नहीं मंगवाती, सिर्फ हमारी एक शॉप है, वहाँ से हम लिख के मैं दे देती हूँ हस्बैंड को सौदा, वो मंगवा के किसी के हाथ भेज देते हैं। ऑनलाइन ये चीज़ें मैं नहीं मंगवाती, क्योंकि इतना ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है ऑनलाइन।
तो इसलिए मैं जो चीज़ें जितनी चाहिए होती है ना मिकदार में वो लिख देती हूँ। चावल है, आटा है, मैदा है, सूजी है और कुछ नमक के पैकेट्स हैं और दार मिर्चें हैं, दालें हैं, इस तरह की सारी ग्रोसरी की चीज़ें जो है ना, कलर फूड्स हैं, बच्चे मतंजन बड़े शौक़ से खाते हैं वो है, और फूड कलर वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें हैं। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था क्योंकि ईद आने वाली है, थोड़ी सी ग्रोसरी मैंने कर ली है, अगर जो बाकी रह गए इंशाल्लाह कर लेंगे। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।